नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग डिजिटल बोर्ड फुल स्टूडियो सेटअप, मतलब डिजिटल क्लासरूम सेटअप। जैसे कि देख रहे हैं अभी हम अकेले आदमी अभी पूरा वीडियो को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। मेरा टीम जो है अलग चीजों में काम कर रहा है, लेकिन वीडियो बनाने में किसी भी लोगों का जरूरत इसमें नहीं है। अकेला आर्मी है। रिमोट कंट्रोल, ये क्या है? रिमोट कंट्रोल कैमरा है। अभी देख लीजिए आप लोग, पूरा स्टूडियो आप लोग देख सकते हैं। ये आपका पूरा स्टूडियो हो गया, ठीक है। जैसे ही वन पे प्रेस करेंगे तो ये आपको डिजिटल बोर्ड को कैप्चर कर लेगा। आप कैमरा को यहाँ पे लेफ्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप कैमरा को राइट कर सकते हैं, यहाँ से आपको ऊपर दिखाना ऊपर कर सकते हैं। जो भी चीजें हैं आप उस चीजों को कर सकते हैं। तो आपको बताने वाले हैं एक स्मार्ट क्लास सेटअप बनाने में क्या क्या सामान लगता है, क्या क्या इक्विपमेंट्स लगता है, क्या क्या प्रोडक्ट लगता है। दूसरा बात बताने वाले हैं क्या प्रोडक्ट का क्या प्राइस है। डिजिटल बोर्ड लगता है, कैमरा लगता है, लाइटिंग सेटअप लगता है, माइक लगता है, पीसी लगता है। तो उसका खर्च कितना आएगा सर? खर्च हो गया। उसके बाद तीसरा बताएंगे डिजिटल बोर्ड फुल स्टूडियो सेटअप लेना कहां से। आप बिहार से हैं, यूपी से हैं, एमपी से हैं, झारखंड से हैं, राजस्थान से हैं, आप हरियाणा से हैं, आप वेस्ट बंगाल से, कहीं भी हैं, बिहार सॉरी आप कोई भी स्टेट से हैं भारत के, तो कहां से डिजिटल बोर्ड लेना चाहिए। साथ ही साथ कई लोग अभी डिजिटल बोर्ड बहुत कम प्राइस पे भी दे रहे हैं, लेकिन सर्विस के मामला में जीरो है। सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, चीजों को समझ नहीं रहे हैं, टीम उनके पास नहीं है। तो कहां से आपको एक अच्छे जगह से ले सके, जो कि किन किन चीजों को ध्यान में रखना है, किन किन बातों को ध्यान में रखना। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन बहुत बेहतरीन, बहुत ज्यादा बेहतरीन होने वाला है यह वीडियो आप सभी के लिए, ठीक है। यदि आप लोग भी एक स्मार्ट क्लास सेटअप इस टाइप से बनाना चाहते हैं, सारा जानकारी आप सभी को इस वीडियो में बताने वाले हैं। मेरा नाम है गंधर्व वत्स और हम लोग हैं क्रिएटर्स माइंड टीम से। हम लोग कई वर्षों से टीचर्स को एक स्मार्ट क्लास सेटअप करके दे रहे हैं, ऐप बना के दे रहे हैं, वेबसाइट बना के देते हैं, नोट्स बना के देते हैं। साथ ही साथ हम लोग टीचर्स का मार्केटिंग भी करते हैं। जो भी कंटेंट आपके पास है उसका हम लोग मार्केटिंग मतलब सेल करने का भी वर्क करते हैं, ठीक है। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 997372, ठीक है, 725719, 57 के बाद 19। इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर को सेव कर लीजिए दोस्त, क्रिएटर्स माइंड के नाम से। किस नाम से? क्रिएटर्स माइंड के नाम से इस नंबर को सेव कर लेना है। कभी भी कोई भी जानकारी आपको लेना है, बेझिझक आप कॉल कर सकते हैं। आपको डिजिटल बोर्ड लेना हो, ऐप बनवाना हो, वेबसाइट बनवाना हो, कुछ भी, तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं आप, ठीक है। आज का देखिए है पहले डिजिटल बोर्ड फुल स्टूडियो सेटअप की बात। पहला आता है जिसमें कि इसमें क्या है, फुल स्टूडियो सेटअप मतलब एक क्लिक में लाइव वीडियो बनना शुरू हो जाएगा, एक क्लिक में रिकॉर्डिंग वीडियो बनना शुरू हो जाएगा। कोई कैमरा में झंझट नहीं, कोई सेटअप में झंझट नहीं। एक बार आइए, सिर्फ बटन पर क्लिक कीजिए, ऑफ है उसको ऑन कीजिए, वीडियो बनना स्टार्ट। कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई समय नहीं, 20 सेकेंड मैक्सिमम, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 20 सेकेंड, ठीक है। तो सबसे पहला इसमें आता है दोस्त डिजिटल बोर्ड। इसी का नाम स्मार्ट बोर्ड है, इसी का नाम क्या है, डिजिटल बोर्ड है। इसी के नाम कोई पैनल बताता है, ठीक है, और इसी का नाम इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल है, डिजिटल बोर्ड। दूसरा नाम में दोस्त आता है कैमरा। दूसरा नाम में क्या आता है, कैमरा। तीसरा नाम में आता है पीसी या लैपटॉप। क्या आता है, पीसी लीजिए, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, कंप्यूटर बोलिए, पर्सनल कंप्यूटर बोलिए, शॉर्ट फॉर्म में पीसी बोलिए। लैपटॉप, ठीक है, क्या है, लैपटॉप। चौथा नंबर में क्या आ जाता है आपका, माइक्रोफोन, जिसको कि माइक बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और पांचवा नंबर में क्या आता है, लाइटिंग सेटअप। क्या आ गया आपका, लाइट सेटअप हो गया। तो ये 5 चीजों का दोस्त मुख्य भूमिका होता है डिजिटल बोर्ड, कैमरा, पीसी या माइक, पीसी या लैपटॉप, माइक, लाइटिंग सेटअप। ये 5 चीजों से आप वीडियो बनाना शुरू कर सकते हैं। लेने का ये जो है साइड से आपको लिख देते हैं। छठा में आप इन्वर्टर भी ले सकते हैं, ठीक है, इन्वर्टर भी आप लोग ले सकते हैं, लेकिन आपको जो है बिना इन्वर्टर लाइन से भी आप लोग, ये सारा सामान तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। 7वां नंबर में आप एसी भी लगा सकते हैं, ठीक है। क्या है, एसी, एसी आप लगा सकते हैं। 1 मिनट, आप क्या लगा सकते हैं, एसी, ठीक है। ये सारा चीज लगा सकते हैं, लेकिन इतना चीज तो आपको मेन है। और इतना चीज क्या है, इसको आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हुआ फुल स्टूडियो सेटअप में ये सब सामान लगता है। अब हम लोग समझेंगे सबसे पहले डिजिटल बोर्ड के बारे में, फिर कैमरा के बारे में समझेंगे, किसके बारे में, कैमरा के बारे में, फिर पीसी के बारे में समझेंगे, फिर माइक के बारे में, फिर लाइटिंग सेटअप के बारे में समझेंगे। क्या अच्छा होता है, कितना रुपया लगता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं पहले डिजिटल बोर्ड के बारे में। अब देखिए डिजिटल बोर्ड की यदि दोस्त बात की जाए, ठीक है, डिजिटल बोर्ड की यदि बात की जाए तो ये जैसे आपका साइज पे डिपेंड करता है। क्या है, साइज पे डिपेंड करता है। ये जो है ये 75 इंच का है, 65 भी आता है, 86 भी आता है। यदि आपको लेना है तो दोस्त प्राइस आप लिख लीजिए, ठीक है। क्या 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 कर लीजिए आप लोग, प्राइस को लिख लीजिए, ठीक है। क्या लिख लीजिएगा, प्राइस। अब देखिए आपका क्या है, प्राइस हो गया। तो 65 ये क्या है, डिपेंड करता है साइज के ऊपर। 65 का एक कितना, 1 लाख रुपया शुरू हो जाता है, लगभग 95 से भी कई सारा कंपनी देना शुरू कर देता है।
फिर दूसरा आता है आपका 75 की यदि बात की जाए दोस्त तो ये आपका 1,30,000 रुपया से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आप कॉपी भी ले सकते हैं, कॉपी कलम लेके अच्छे से लिख सकते हैं जो पूरा कितना खर्च आएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 86 आएगा, किसके लिए कौन सा साइज है इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ से लेना चाहिए तो आप जैसे बताएं आप एक बार ऑफिस विजिट जरूर कीजिए, जिस भी लोगों से ले रहे हैं, जिस भी वेंडर से ले रहे हैं। ठीक है, उसका रिव्यू को देखिए। ठीक है, ये भी समझाएंगे थोड़ा सा आगे, पहले इस चीजों को समझ लेते हैं। ठीक है, पहले डिजिटल बोर्ड समझे, डिजिटल बोर्ड में प्राइस समझ लिए। लगभग यदि 65 इंच का आप चाह रहे हैं, आपका प्लान है तो आपका 95,000 जेब में रहना चाहिए। दूसरा 75 इंच का यदि प्लान है तो 1,30,000 रुपया आपका जेब में रहना चाहिए। यदि 86 इंच का प्लान है तो आपका 2 लाख रुपया कम से कम जेब में आपका रहना चाहिए, तब आपका एक ये क्या हो गया, डिजिटल बोर्ड आपका काम हो जाएगा। दूसरा नंबर पे हम लोग दोस्त चलते हैं। दूसरा नंबर में है आपका कैमरा। ठीक है, तो कैमरा में देखिए दोस्त दो तरह का कैमरा आता है, आपको पता है। एक आता है पीटीजेड कैमरा जो कि रिमोट कंट्रोल कैमरा होता है। ये क्या होता है दोस्त, रिमोट कंट्रोल होता है, इसको बोलते हैं पीटीजेड कैमरा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, एक लाइन में हम लोग लिख देते हैं इधर पीटीजेड कैमरा। ठीक है, ये पेन टिल्ट एंड जूम मतलब लेफ्ट राइट होगा, लेफ्ट राइट होगा, ऊपर नीचे होगा और जूम इन जूम आउट होगा। ठीक है, ये हो गया पीटीजेड कैमरा। दूसरा कैनन का आता है, ये सब का आता है, उसको हम लोग बोलते हैं डीएसएलआर कैमरा। ठीक है, कि ये कैमरा बोलते हैं पीटीजेड कैमरा यदि आप टीचिंग में है। ठीक है, सबसे बढ़िया आपका इस कैमरा जो है। ठीक है, पीटीजेड कैमरा, एक क्लिक में आप लाइव आ जाइए, एक क्लिक में रिकॉर्डिंग वीडियो मतलब बनना शुरू हो जाएगा। कोई आपको कैप्चर कार्ड का जरूरत नहीं है, कोई भी आपको किसका बैटरी का जरूरत नहीं है, आप आसानी से रिमोट से सारा कंट्रोल कर सकते हैं। डीएसएलआर कैमरा यदि आप आउटडोर वीडियो बनाना चाहते हैं, आउटडोर मतलब बाहर, अपना जैसे कोई सारे टीचर्स होते हैं जो रिव्यू लेते हैं एग्जाम अथी पे जाके कोई न्यूज वगैरह बनाना चाहते हैं। ठीक है, इस टाइप से, तो इसके लिए आपका सबसे बेस्ट क्या रहेगा, डीएसएलआर कैमरा। लेकिन आप एक टीचर हैं, आप अपना क्लासरूम में कैमरा लगाना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं, उसको खोल भी सकते हैं आप कैमरा के ऊपर वाला चीजों को जो मेन चीज होता है। ठीक है, लेकिन आपका जो है ऊपर में सीलिंग माउंट लटका हुआ रहेगा, ऊपर से हैंग किया हुआ रहेगा, तो इसको क्या कर सकते हैं आप, इसके लिए सबसे बेस्ट आपका है पीटीजेड कैमरा। ये आपका 70,000 रुपया से लगभग शुरू हो जाता है, 1 लाख रुपया तक मिलता है मिनिमम। ये भी आपका लगभग 70,000 से बढ़िया शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये कैमरा है, दोनों में खासियत समझ गए, दोनों का काम समझ गए। यदि बाहरी कुछ करना है, कुछ शादी ब्याह में भी सोच रहे हैं जो हाँ उसमें भी कुछ लगा दे, इधर उधर दे दे, अपने दोस्त को दे दे, या कुछ अलग शूट करना है तो उसके लिए डीएसएलआर कैमरा। एक ही जगह से आप टीचर हैं, एक ही जगह से रूम में पैक है, आप वहां पे करना चाहते हैं या आप ऑफलाइन पढ़ाना चाहते हैं, वहां सोचते हैं ऑनलाइन साथ में रिकॉर्ड हो जाए दोनों, ऑफलाइन ऑनलाइन, उसके लिए दोस्त आपका पीटीजेड कैमरा सबसे बेस्ट है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग कैमरा के बारे में समझ गए। अब पीसी या लैपटॉप, पीसी या लैपटॉप कहने का मतलब इसका काम क्या है। सबसे पहले डिजिटल बोर्ड का काम क्या है समझ गए, लिखना, जैसे व्हाइट बोर्ड का आप काम करते थे। कैमरा क्या काम है, वीडियो को कैप्चर करना, वीडियो को बनाना। ठीक है, अब है पीसी या लैपटॉप, इसका काम है वीडियो को स्टोर रखना। एक जगह मिल जाता है जहां कि आप सुनते होंगे, 256 GB मिल गया, मोबाइल में भी मिलता है, उस टाइप से आपका वीडियो जो बनता है वो स्टोर कहां पे रहता है, वो आपका पीसी में रहता है, या लैपटॉप लीजिएगा लैपटॉप में रहता है। इसमें देखिए कोई भी चीज होता है, जैसे मोबाइल लेते हैं तो कहते हैं 8 GB रैम है, कितना रैम है आपका, 8 GB है, 16 GB है, कितना है। ठीक है, उसके बाद रैम के बाद रोम पूछते हैं, इंटरनल मेमोरी 256 है या आपका 28 GB है, कितना है, 32 GB है, जो भी चीजें हैं ये पूछते हैं। तो इसमें भी आता है, उसका नाम है, इंग्लिश नाम है कॉन्फ़िगरेशन। क्या कॉन्फ़िगरेशन रहना चाहिए ये समझ लीजिए। कॉन्फ़िगरेशन मतलब सबसे पहला आपका आता है प्रोसेसर, प्रोसेसर आपका i5 प्रोसेसर होना चाहिए। फिर आपका आता है प्रोसेसर के बाद हम लोग क्या जानेंगे, जनरेशन। ठीक है, जनरेशन कितना जनरेशन का चाहिए आपको वो पूछेगा, तो जनरेशन कम से कम आपका जनरेशन रहना चाहिए दोस्त, वो अभी 11th रहना चाहिए। उसके बाद पूछेगा रैम, तो रैम कितना, कम से कम 8 GB रहना चाहिए। उसके बाद पूछेगा रोम, रोम की यदि बात की जाए दोस्त तो कम से कम 16 GB रहना चाहिए। रोम 16 GB ही लिख रहे हैं, ये देखिए 256 GB कम से कम रहना चाहिए, वो भी SSD रहना चाहिए। और 1 TB क्या है, रोम में ही 1 TB क्या रहना चाहिए, HDD हार्ड डिस्क रहना चाहिए, हार्ड डिस्क। ठीक है, तो ये आपका हो गया कॉन्फ़िगरेशन में। प्रोसेसर i5 जनरेशन 11th, रैम आपका हो गया, रोम हो गया। यदि वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो ग्राफिक कार्ड आता है, क्या आता है, ग्राफिक कार्ड उसको बोलते हैं, वो कम से कम 2 GB का ग्राफिक कार्ड रहना चाहिए। तो ये आपका लैपटॉप ले रहे हैं या पीसी ले रहे हैं, दोनों में से कोई भी चीज ले रहे हैं, इतना कम से कम कॉन्फ़िगरेशन रहना चाहिए, तब आपका वीडियो अच्छा बनेगा, अच्छा से चला सकते हैं, हैंग वगैरह नहीं करेगा। सर मेरे पास पहले से लैपटॉप है, क्या वो चलेगा, हाँ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कंप्यूटर भी है, लैपटॉप भी है, तो वो भी चलेगा। समझ रहे बातों को, तो इतना ये चीज आपको चाहिए। तो पीसी के बारे में हम लोग समझ गए, हम लोग कैमरा के बारे में समझ गए, हम लोग डिजिटल बोर्ड के बारे में समझ गए। अब हम लोग माइक्रोफोन, माइक के बारे में समझते हैं। क्या माइक,
माइक देखिए क्या है, ऑडियो को पहुंचाने का काम करता है। जैसे ये जो माइक है ये क्या कर रहा है, ऑडियो को आप तक पहुंचा रहा है। अभी थोड़ा सा कम जा रहा होगा ऑडियो, क्योंकि ये बहुत पुराना माइक है और वायर वाला माइक है, क्योंकि वायरलेस माइक आज टीचर को रिव्यू में दे दिए थे तो टीचर लेके गए हैं। ठीक है, तो माइक की यदि दोस्त बात की जाए तो ये आपका 1000 रुपया से शुरू हो जाता है। कितना? 1K मतलब 1000 रुपया से स्टार्ट हो जाता है और ये मिलता है लगभग 40,000 तक। ये आप पे डिपेंड करता है। ये जो माइक है लगभग 1000 का है, लेकिन इससे भी आवाज जाता है। अच्छा ले लीजिएगा तो और अच्छा बेहतर रहेगा। अच्छा का तो कहीं अंत होता ही नहीं है, इसलिए 1000 से लेकर 40,000 तक का आपका माइक दोस्त मिलता है। 1000 से भी आप काम को स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग 5वां जाते हैं और जो कि लास्ट है लाइट सेटअप। ठीक है, लाइट सेटअप की यदि बात की जाए, ये भी लाइट सेटअप भी दोस्त आपका टोटल जो है 6000 रुपया में आपका लाइट सेटअप टोटल कंप्लीट हो जाता है, जिससे कि आप एक अच्छे तरीके से वीडियो बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 5 इक्विपमेंट्स लगता है जिसमें कि आप डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना शुरू कर सकते हैं, लाइव रिकॉर्डिंग करना दोनों शुरू कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी लाइव, फेसबुक पे भी लाइव, अपना ऐप पे भी लाइव पढ़ा सकते हैं आप। अब है लेना कहां से है, तो सबसे पहले है वेंडर। इसको क्या बोलते हैं, जहां से लीजिएगा उसको बोलते हैं वेंडर। वेंडर का सबसे पहला है आप रिव्यू चेक कीजिए, वो कहां कहां लगाया है। ठीक है, उसका ऑफिस होता है तो आप ऑफिस को विजिट कर लीजिए। ठीक है, ऑफिस को विजिट कर लीजिए। तीसरा क्या है, उसका आप लोग ऑफिस के बाद एक्सपीरियंस समझ लीजिए, कितना साल का कम से कम एक्सपीरियंस है। तो रिव्यू मतलब जहां जहां वो लोग पहले काम किया हुआ है उसको समझिए कि वो टीचर खुश है या नहीं। यदि खुश नहीं है तो वो सर्विस कैसे मिलेगा दोस्त। ठीक है, दूसरा ऑफिस, यदि आप बिहार से हैं तो पटना आ सकते हैं, पूर्णिया आ सकते हैं, दरभंगा आ सकते हैं, यहाँ अपना ऑफिस है। या आप यूपी से हैं तो नोएडा आ सकते हैं, लखनऊ आ सकते हैं, पटना साइड में है, यूपी में देवरिया वगैरह से हैं तो पटना आ सकते हैं, गाजीपुर सबसे हैं, और आपका आजमगढ़ वगैरह से हैं तो कहाँ आ सकते हैं, पटना आ सकते हैं। एक्सपीरियंस मतलब कहने का मतलब एक एक्सपीरियंस लोग, जैसे अभी हम लोग क्या है इस फील्ड में 6 सालों से हैं, टीचर्स वाले फील्ड में। टीचर्स को हम लोग हेल्प करते हैं, ऐप बना के देते हैं, वेबसाइट बना के देते हैं, नोट्स बना के देते हैं, या सिखाते हैं कैसे बनाना है नोट्स वगैरह, सारा चीज करते हैं। तो ये एक चीजें हैं। अब जिसके पास 3 मंथ है, जिसके पास सपोज 15 लाख रुपया है, 3 मंथ तक वो जो है 3 मंथ में वो ऑफिस खोल के बैठ गया, वहां पे बेच रहा है डिजिटल बोर्ड, वो क्या आपको सर्विस देगा, उसको कुछ पता ही नहीं है। हम लोग का यही काम है, टीचर्स को सारा चीज प्रोवाइड करना, कॉलेज को सारा चीज प्रोवाइड करना, स्कूल को सारा चीज प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे दोस्त सारा चीज आपको मिल जाएगा। तो वेंडर मतलब रिव्यू उसका देखना है, ऑफिस देखना है, जिससे आप ले रहे हैं उसको वेंडर बोलते हैं, जिससे आप खरीद रहे हैं। ठीक है, चीजों को तो उसका रिव्यू देखिए, ऑफिस देखिए, एक्सपीरियंस देखिए, टीम को देखिए, यहीं पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, टीम को देखिए। ये सारा चीज देखने के बाद तब लीजिए। आप भी 2 लाख 3 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप भी सही जगह पे कीजिएगा ना। जब आप एक सही जगह पे कीजिएगा तो ये 2 लाख आपका कितना बन जाएगा, ये जो 200 किया है 2 लाख, ये 4 लाख 5 लाख 10 लाख 50 लाख बन सकता है। लेकिन 2 लाख यदि सही जगह पे नहीं कीजिएगा तो ये आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो यही चीजें हैं। आप नंबर सेव कर लीजिए क्रिएटर्स माइंड टीम का, जो कि 99737257, क्या है 1 मिनट 72, ठीक है 5719। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इस नंबर को सेव कर दीजिए, किसके नाम से, क्रिएटर्स माइंड के नाम से। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आपको आता है बेझिझक कॉल कर सकते हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को बेहतरीन लगा होगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में।